हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिटी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि क्या आपको किसी की बुरी नज़र लगती है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल बनाई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। पार्ट 2 के लिए ये पाइल 3 बना रही हूँ गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल थी चूज़ की है पार्टिसिपेशन। तो चलिए देखते हैं गाइस कि क्या आपको किसी की बुरी नज़र लगी है। ये आपके कर्मा के कार्ड है, इसी से पता चलेगा कि आपको सच में बुरी नज़र लगी है या नहीं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो क्या उनको किसी की बुरी नज़र लगी है। यूनिवर्स डिवाइन, जस्ट 1 मिनट गाइस। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, वॉरियर बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड। हाई प्रेस्टेस हार्नेस मिस्टिक पावर। डायरेक्शन गार्डियन चूज योर पाथ। ओके, oracle wait for important information. Okay, stargazer set your sights higher. Ontoman release the old and rest. ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास गाइस हर्मिट रिट्रीट एंड रिचार्ज। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, क्या उनको किसी की बुरी नज़र लगी है। The Fool, the Empress, Six of Pentacles, the Emperor, Amazing। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 of Wands। ओके, तो हमारा सवाल है कि क्या आपको किसी की बुरी नज़र लगी है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो आपने बिल्कुल भी नहीं किया है। मैं एक कर्मा की रीडिंग में ज़रूर कहती हूँ कि आपको अपने पूर्वजों को लेकर करना ही चाहिए और करना ही होता है, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रहते हो और आपकी अपनी लाइफ में खुशियाँ आती है। वो जब तक नाराज़ रहेंगे तब तक आप भी नाराज़ रहेंगे। तो आपको जल्द से जल्द अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना है वो कर दीजिए। ओके, अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है। तो गाइस, आप जो भी चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है। तो ये आपकी जो एक आपकी इमोशनल वाइज नहीं कहूँगी, फाइनेंशियल वाइज, कि आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है, चाहे आपकी जो कुछ भी इच्छा हो, और वो फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनल भी हो सकती है गाइस। आगे मैंने मना किया लेकिन इमोशनल वाइज भी हो सकती है। मतलब आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है। तो ये आपकी कर्मा की स्थिति बनी हुई है। मतलब आपकी लाइफ में कर्मा की पास्ट लाइफ की जो सिचुएशन है वो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में आई है। तो नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। इस वजह से आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है और आप जो नहीं चाहते हो वो आपको मिल जाता है। और अभी हाल फिलहाल भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ, आपने अपनी लाइफ में ग्रो ज़रूर किया है, लेकिन आप जिस तरह से जो कुछ भी चाहते हो उस तरह से नहीं मिलता है और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। आपको कभी कभी
समझ में नहीं आता है कि इतना सब कुछ मेरी लाइफ में है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ वो नहीं मिलता है। इस वजह से आप परेशान हो जाते हो। तो उसी के लेकर आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, वो आगे चलकर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है कि इसके लिए आपको अपनी तरफ से थोड़ा भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको आपका एक मोट लाइफ को लेकर एक मोटो है कि जितनी हम मेहनत करते हैं उससे ही सब कुछ मिलता है। उसमें भगवान का तो कोई भी रोल नहीं है, भगवान कुछ नहीं करता है। मतलब आपका जो भगवान के ऊपर विश्वास है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको भगवान के ऊपर विश्वास करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको भगवान के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आप अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करते हो और मेहनत के ऊपर भरोसा करते हुए मेहनत करते हो और उसमें आपको मिलता भी है, लेकिन आप जो चाहते हो वो नहीं मिलता है, क्योंकि आपका विश्वास भगवान के ऊपर नहीं है। ये जिस किसी की भी पायल है वो भगवान को मानते ज़रूर होंगे, लेकिन दिल से नहीं। और कभी कभी वो भगवान को ब्लेम भी करते होंगे कि आप तो मेरा कुछ भी अच्छा नहीं करते हो, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करते हो, जिस तरह से चाहता हूँ उस तरह से नहीं करते हो, कुछ अलग ही देते हो। तो आपका जो एक विश्वास है भगवान के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। वो आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और आपका विश्वास एक गॉड के ऊपर होगा कि हाँ, भगवान दुनिया में होते हैं और भगवान से ही ये सृष्टि चलती है। इस तरह से आपको यकीन आ जाएगा। तो आप जो एक अपने नसीब को लेकर या फिर अपने एक जो कुछ भी आप लाइफ में चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, वो आपको मिलता चला जाएगा और वो सब कुछ ज़रूर होगा, लेकिन आपका विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आपकी एक नेगेटिव कर्मा की साइकिल यही है कि आप जो चाहते हो वो नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको गॉड के ऊपर विश्वास बढ़ाना है, तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको किसी की बुरी नज़र, जिस तरह के आपके ये पॉजिटिव कार्ड आए हैं और यहाँ भी पॉजिटिव ही कार्ड आए गाइस, तो कभी कभी नज़र लगती है आपको गाइस। कभी कभी आपके ऊपर एक बुरी नज़र लगती है, फिर वो हट भी जाती है, लेकिन तब तक के लिए आप थोड़े परेशान हो जाते हो। घर में भी थोड़ी अनबन नोकझोंक हो जाती है, गुस्सा भी हो जाता है और कभी कभी एक दूसरे के साथ थोड़ा मनमुटाव भी हो जाता है। तो इस बुरी नज़र के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको थोड़ा अपने लिए और अपने फैमिली के लिए सुरक्षा कवच लीजिए, जिससे आप इस बुरी नज़र से बच सकें। और ये जो बुरी नज़र है गाइस, वो यही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने बहुत कुछ पाया है। मैंने आगे ही कहा कि आपकी मेहनत तो 100% है, सिर्फ आपका भरोसा गॉड के ऊपर कम है और इतनी अच्छी तरह से नहीं है। तो आप मेहनत करते हो, इस वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस तो है गाइस। आपके पॉजिटिव कार्ड आए हैं कर्मा के, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, सभी तरह से अबंडेंस है। आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी होगी, आपके फ्रेंड भी अच्छे होंगे, वर्क प्लेस के लोग भी अच्छे होंगे। अच्छे का मतलब है कि वो आपको धोखा नहीं देते हैं, वो सभी तरह से आपको सपोर्ट करते हैं। इमोशनल वाइज भी आप अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ खुश हो, सभी तरह से अबंडेंस ज़रूर है। लेकिन ये बुरी नज़र जो है वो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस वजह से आपको लगती है। तो कुछ लोग आपके आसपास के नज़दीकी लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो और आप बहुत ही ज़्यादा एक हाई पोजीशन के ऊपर आ जाओ। क्योंकि यहाँ दी एम्प्रेस और दी एम्परर आया है, इसका मतलब ये होता है कि सच में आपकी मेहनत इस तरह से ही रही तो आगे चलकर आप गाइस बहुत ही ज़्यादा एम्प्रेस और एम्परर की पोजीशन में आ जाओगे, एक हाई पोजीशन में आ जाओगे और सभी तरह से, और आप फेमस भी हो जाओगे। बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और आपका गॉड के ऊपर जो विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है,
क्योंकि जो आपकी एक कर्मा की स्थिति है कि आप जो चाहते हो वो नहीं मिलता है, इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा गॉड के ऊपर भरोसा आपका बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप भी चाहते हो कि जो मैं चाहूँ वो मुझे मिलना चाहिए मेरी लाइफ में। इस वजह से आपका जो विश्वास है वो धीरे धीरे गॉड के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से आप दी एम्प्रेस या एम्परर की पोजीशन में आ ही जाओगे गाइस। तो ये जो बुरी नज़र है इसके लिए आपको सुरक्षा कवच लेने की ज़रूरत है। और मैं आपको साफ साफ कहना चाहती हूँ, 2 जो पायल आई थी उसमें जो बुरी नज़र थी वो उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी और किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुँचाना चाहती थी। लेकिन ये जो बुरी नज़र है वो आपको किसी के साथ इंसल्ट भी आपकी कर सकती है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर सकती है और नुकसान तो नहीं लेकिन किसी भी तरह आपका एक बिजनेस या फाइनेंस को लेकर इमोशनल वाइज लॉस्ट हो, नुकसान हो, सिचुएशन आपकी ख़राब हो जाए, वो यही चाहते हैं। वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे लेकिन इमोशनली आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियली आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये भी एक तरह का नुकसान ही हुआ। तो आपको बुरी नज़र लगती है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक माउंटेन की एनर्जी में आ रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे हो और यहाँ आपको गाइडेंस भी आ रही है। तो मैं ज़रूर कहूँगी गाइस कि धीरे धीरे आपकी जो एबंडेंस बढ़ रही है, इस वजह से आपको अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि द एम्परर की पोजीशन ऐसी होती है कि उसमें थोड़ा ईगो होता है। तो आपको अपने खुद के अंदर ईगो नहीं लाना है, क्योंकि आपकी एबंडेंस बढ़ रही है तो ईगो अपने आप ही आ जाएगा। तो आपको अपने पैर ज़मीन पर रखने हैं, ग्राउंडेड रहना है और अहंकार नहीं लाना है, घमंड नहीं लाना है और सभी के साथ अभी जिस तरह से रह रहे हो उस तरह से ही आगे भी रहना है। तो आप के ऊपर जो एक बुरी नज़र का ज़्यादा प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। और अभी जो हाल फिलहाल बुरी नज़र है उससे बचने के लिए आपको सुरक्षा कवच लेना है किसी भी तरह का। और आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो और इतने अच्छे समझदार हो और इंटेलिजेंट हो, तो आपको पता चल गया है कि मुझे अपने लिए प्रोटेक्शन लेना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए भी प्रोटेक्शन लेना चाहिए। ओके, तो इस तरह से करना है आपको। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।